Assalamualaikum friends, how are you? Welcome back to my channel to the topic of HTML and CSS। आज मैं आपको HTML और CSS की मदद से यहाँ पे एनिमेशन सिखाऊंगा। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा दूँ कि हमें आज इस तरीके से एक एनिमेशन क्रिएट करनी। तो सबसे पहले ये एनिमेशन हम लाजमी बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू यूज़र हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मोर अपडेट्स मिलती जाए और साथों साथ आप बेल आइकन भी प्रेस करते जाए। तो इस तरीके से एनिमेशन किस तरीके से हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। तो हम आज ये स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। मैं एक फोल्डर रेडी करूंगा। मैं सबसे पहले इसको क्या यूज करूंगा, एक फोल्डर रेडी। अब फोल्डर के लिए मैं इसकी CSS की एक फाइल ओपन कर लेता हूं जिसमें से मुझे कलर कोड कॉपी करके क्या करने पड़ेंगे, पेस्ट करने पड़ेंगे। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते। हमने इसको यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और इसको डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं और हमारे पास किसके ऊपर लाते हैं, नोटपैड के ऊपर। अब नोटपैड पे लाने के बाद हमें सबसे पहले एक अदद फोल्डर की रेडी होगी। हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू यूज करेंगे और यहाँ पे यूज करेंगे फोल्डर। अब फोल्डर पे आने के बाद यहाँ पे मैंने क्या यूज कर दिया कि भाई यहाँ पे एक लाइटिंग इफेक्ट यूज करते हैं। क्या यूज कर दिया हम लोगों ने, लाइटिंग इफेक्ट। आप अपने हिसाब से कोई भी एक नाम दे सकते हो, मैंने यहाँ पे यूज कर दिया लाइटिंग इफेक्ट। अब इसमें सबसे पहले हमें एक कोड एडिटर की जरूरत होगी। मैं जो यूज कर रहा हूँ वो सबलाइम है। अब Ctrl+N से न्यू यूज करेंगे, Ctrl+S से फाइल सेव करेंगे और यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे आके हमारा जो फोल्डर है वो लाइटिंग इफेक्ट के नाम से। अब इसमें कोई भी फाइल का नाम आप दे सकते हो, जैसे index.html। आप सेव करोगे, Ctrl+N से न्यू करोगे, Ctrl+H से फाइल को हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमने क्या यूज किया, style.cs। अब इसको इंटर करते हैं। अब एक अदद मुझे स्ट्रक्चर की जरूरत होगी। हम लोग क्या करेंगे, HTML लिखने के बाद आप कीबोर्ड से प्रेस करोगे टैब। अब जैसे मैंने टैब यूज किया ऑटोमेटिक सारे का सारा स्ट्रक्चर मेरे पास रेडी हो चुका है। अब मैं सबसे पहले जो काम करेंगे, आज हमने क्या यूज करा, यहाँ पे यूज करते हैं लाइटिंग और यहाँ पे हमने क्या यूज करा, एनिमेशन। अब लाइटिंग एनिमेशन हम बनाते हैं। सबसे पहले Ctrl+S से फाइल को सेव किया। अब इस वाली फाइल का लिंक हम इसमें यूज करेंगे। अब इसमें हम टाइटल के बाद आप वन टाइम अटेन क्या करोगे, इंटर, और क्या यूज करोगे, लिंक। और लिंक करने के बाद हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे style.css। फाइल को हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम अपने ब्राउजर को री ओपन करते। मैंने राइट क्लिक किया और ओपन विथ गूगल क्रोम। अब जैसे मैं गूगल क्रोम पे आऊंगा, ये फाइल मेरे पास ओपन हो चुकी है। तो अब मैं सबसे पहले इसका रेडी करूंगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर रेडी करने के लिए मैंने क्लास बनाई दिव डॉट, और हम पेज के सेंटर में लाएंगे तो हमने क्या यूज किया, सेंटर, और इसको टैब यूज करके एंटर यूज किया। अगेन इंटर करेंगे। मैं एक और क्लास बनाऊंगा, मैंने क्या यूज किया, दिव, और दिव के बाद हमने क्या यूज किया, डॉट, और यहाँ पे जो भी क्लास बनेगी वो मेरी क्या होगी, आउटर यूज होगी। अब इसके बाद आउटर के बाद हम लोग जो यूज करेंगे वो हमारी कहानी क्या होगी। अब आउटर के बाद एक और क्लास देते हैं जिसका नाम क्या यूज करते हैं हम लोग, बटन। ये हमारे पास क्या होगा, आउटर बटन यहाँ पे यूज होगा। अब इंटर करते। अब मुझे सबसे पहले एक बटन बना लेता हूँ। मैं क्या बना लेता हूँ, एक बटन। अब बटन लिखने के बाद टैब यूज किया और इसमें हम लोगों ने क्या यूज किया, यहाँ पे आप टेक्स्ट अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। मैंने क्या यूज किया, यहाँ पे टैग क्लिक किया। अब जैसे मैं क्लिक हियर करूंगा, Ctrl+S से हम फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद ब्राउजर पे मैं चेक करूंगा तो देख सकते हो ये मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। अब देन इसमें के बाद मैं आऊंगा किसके ऊपर, CSS के फाइल के अंदर। अब वन बाय वन मैं इसके ऊपर क्या करता जाऊंगा, स्टाइलिंग करता जाऊंगा। अब यूनिवर्सल टैग के लिए हम स्टार यूज करते। आपने कर्ली ब्रैकेट ओपन करके एंटर किया। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे यूज किया भाई मार्जिन 0 पिक्सल चाहिए, और इसके बाद साइड आपके पास क्या यूज किया बेटा, पैडिंग 0 पिक्सल। फाइल को सेव करोगे। सेव करने के बाद वन टाइम इसको चेक करेंगे तो आप देख सकते हो कि भाई टॉप से और लेफ्ट से मेरा स्पेस हट चुका है। मीन्स मेरा काम CSS कर रही है, मेरी CSS की फाइल वर्क हो चुकी है। अब देख इसके बाद हम लोग जो यूज करेंगे, अब मैंने क्या बोला कि भाई हमारे पास जो काम है, एक HTML का टैग है और बॉडी का मेरे पास क्या होगा, टैग होगा। मैं एक साथ दोनों चीजों पे क्या करना चाह रहा हूँ, वर्क करना चाह रहा हूँ।
सबसे पहले एक HTML का टैग हुआ, अनदर जो टैग हुआ वो हमारा कौन सा हुआ, बॉडी। अब बॉडी के अंदर आके मैं क्या करूंगा, इंटर यूज किया। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया कि भाई सबसे पहले हमने यहाँ पे यूज करते हैं इसकी हाइट। भाई 100% जितना पेज आपको डिस्प्ले हो रहा है इतना ही मेरे पास क्या चाहिए, वर्क चाहिए। अब देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो यूज करेंगे, अब इसके अंदर हम लोगों ने यूज किया डिस्प्ले, और डिस्प्ले को हम लोगों ने किस यूज किया, ग्रिड। अब ग्रिड करने के बाद हमने इसको एंटर किया और मैंने क्या यूज किया, यहाँ से प्लेस और आइफन यूज करके हम लोग क्या यूज करेंगे, आइटम्स। अब प्लेस आइटम का मतलब मैं क्या क्या चाह रहा हूँ कि भाई सेंटर के अंदर आ जाए। कंट्रोल से फाइल को सेव करोगे, सेव करने के बाद हम पेज को रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हो कि ये जो मेरा बटन था पेज के बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब किसकी मदद से आया, जैसे मैंने प्लेस आइटम यूज किया सेंटर में, अब फाइल को हम सेव करके उसको चेक करते, हाँ वो चीज अपनी पोजीशन पे वापस चली गई। तो हम CSS की प्रॉपर्टीज में यूज करके प्लेस आइटम सेंटर, मगर क्या हो गया कि भाई बॉडी के बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। फाइल को सेव करने के बाद हमने रिफ्रेश किया, ये चीज आपके पास क्या होगी, अप्लाई हो चुकी है। अब इसमें बाद हमारे पास जो स्टाइल अब लगेगा, हमारी क्लास का नाम क्या था, सेंटर। कंट्रोल C से फाइल को हम सेव करेंगे और सेव करने के बाद यानी कंट्रोल C से कॉपी, अब क्लास का नाम डॉट और कंट्रोल V से क्या करोगे, पेस्ट। अब 1 बाय 1 हम इनके अंदर क्या करते जाएंगे, स्टाइलिंग करते जाएंगे जो मुझे रिक्वायर्ड होगी। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, अब इसमें आपके पास जो अप्लाई करती कि भाई मेरे पास क्या मौजूद है, भाई इसमें डिस्प्ले, और मैंने डिस्प्ले में ऑलरेडी मैं सेंटर पे ला चुका हूँ। मैं एक काम ये करता हूँ कि इस वाली चीज को अभी थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ। सैम अब इसमें हमारे पास जो मौजूद होगा नाम क्या, हमारा आउटर। आउटर क्या, जो बटन के बाहर काम करेगा। हमने इस पूरे चीज को सिलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद कंट्रोल V से हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। अब पेस्ट करने के बाद हमने सबसे पहले जो टारगेट किया, हमने बोला मेरे को यहाँ पे यूज चाहिए रहा मार्जिन। मार्जिन हमने कितना दिया, 0 पिक्सल। आउटर से जो बाहर का स्पेस के जो मार्जिन होगी वो 0 पिक्सल होनी चाहिए। और मैं बॉडी के अंदर एक और प्रॉपर्टीज यूज करता हूँ जिसका नाम क्या होगा, बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड कौन सा यूज किया मैंने, यहाँ से ब्लैक। फाइल को सेव किया, 1 टाइम चेक किया। अब बैकग्राउंड मेरे पास ब्लैक भी हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, बटन के ऊपर काम करेंगे। तो हम लोगों ने क्या यूज किया, भाई बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड इसमें मेरे पास किसमें चाहिए, हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे लीनियर, और क्या यूज करेंगे, ग्रेडियंट। अब लीनियर ग्रेडियंट आप अपनी मर्जी से एक से ज्यादा कलर यूज कर सकते हो जो आपको रिक्वायर्ड है। अब मैं क्या करूंगा कि जो चीज मैं कोड बनाई हुई थी मैं उधर से कॉपी करके यहाँ पे क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा। तो मैं नोटपैड पे आता हूँ। अब नोटपैड आने के बाद ये मेरे पास क्या होगी कि भाई इस वाली चीज को मैंने कंट्रोल C से क्या करा, कॉपी किया कलर कोड को। अब मैंने जहाँ आपके पास दी थी लीनियर ग्रेडियंट, कंट्रोल V से मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको फाइल को सेव करूंगा। अब जैसे आप ब्राउजर पे आओगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे तो इसमें अभी कोई इफेक्ट नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैं काम किसके थ्रू कर रहा हूँ, बटन के थ्रू। तो मेरे पास ये चीज क्या होगी, अब काम किसके ऊपर करेंगे हम लोग, बटन। अब मैंने क्लास एक और बनाई हुई थी, इसी क्लास के अंदर एक आउटर के नाम से और एक बटन के नाम से। हमने स्टाइल के ऊपर है और इसको एंटर किया, एंटर करने के बाद डॉट, और डॉट करने के बाद हमने क्या यूज किया, यहाँ से बटन। अब बटन की जो सबसे पहले हमने हाइट दी, मैंने भाई बटन की जो हाइट होगी वो 80 पिक्सल होगी, आप अपने हिसाब से डिपेंड रखिएगा। और देन इसके बाद बटन की जो चौड़ाई यानी विड्थ होगी वो 250 मैंने यहाँ पे क्या कर दी, अप्लाई कर। फाइल को हम सेव करते, अब चेक करते तो आप देख सकते हो ये चीज मेरे पास यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। अगर मैं यहाँ से 40 डिग्री यहाँ से रिमूव कर दूं, अब फाइल को हम सेव करेंगे और चेक करेंगे तो देखिएगा आपके 3 कलर के शेड आ। अब इसके बाद आप यहाँ पे क्या करते हैं, भाई विड्थ मैंने कितनी दी, यहाँ पे 250 यानी पिक्सल। अब फाइल को हम सेव करेंगे। अब इसमें हमने चेक किया, अब यहाँ पे हमने क्या दिया, ये मौजूद हो चुका है। अब मुझे इसमें एक और चीज यहाँ पे रिमूव करता हूँ। मैं सबसे पहले अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा बॉर्डर। अब बॉर्डर के बाद आपने क्या यूज किया, यहाँ से रेडियस। अब बॉर्डर रेडियस यहाँ से हमने कितना दिया, 50 पिक्सल। आप अपने हिसाब से रखिएगा, यहाँ पे मैंने कितना बना दिया, 50 पिक्सल। अब वर्क किसके ऊपर होगा, इस बटन के ऊपर होगा। अब बटन के ऊपर कैसे काम करेंगे, अब वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हो मेरी एक क्लास है आउटर। आउटर के अंदर मेरे पास क्या बना हुआ है, बटन बना हुआ है।
अब इस स्टाइल के अंदर आके हमने इस वाली चीज को एंटर किया। पहले क्लास का नेम भाई आउटर है, आउटर के अंदर हम किसके ऊपर काम करना चाह रहे, बटन के ऊपर काम करना चाहते हैं। अब बटन के अंदर आने के बाद हमने इसको एंटर किया, एंटर करने के बाद हमारे पास क्या जो मौजूद होगा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या यूज किया, यहाँ से पोजीशन। अब पोजीशन आपकी क्या रहेगी, यहाँ से एब्सोल्यूट एंटर करते और टॉप से मुझे कितना परसेंट चाहिए, 50% टॉप से नीचे चाहिए। और अगेन इसको इंटर करेंगे लेफ्ट से, मैंने कितना दिया यहाँ से 50% यहाँ पे वेरीफाई किया। कंट्रोल एस, अब ब्राउजर पे आके वन टाइम इसको आप क्या करोगे, रिफ्रेश। अब ये देख सकते हो आपके पास यहाँ पे मौजूद हो चुका। मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो बॉर्डर रेडियस बनाया हुआ है ग्रेडियंट कलर का, आप इस पेज के सेंटर में यानी इसके हमारे सेंटर में आनी चाहिए। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी जिसका नाम होगा ट्रांसफॉर्म। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अब यहाँ पे आप आए ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया, ट्रांसलेट। मैंने यहाँ पे यूज किया -50% टॉप एंड बॉटम, अगेन -50% लेफ्ट एंड राइट यूज किया। तो अब फाइल को हमने सेव किया, सेव करने के बाद चेक करते तो आप देख सकते हो ये मेरे आपके पास बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। ओके, अब आहिस्ता आहिस्ता अब काम किसके ऊपर करेंगे, इस बटन के ऊपर काम करेंगे। अब इस बटन में हमारे को काम करने का तरीकाकार क्या होगा कि भाई मेरे पास इसमें लिखा है भाई हमारे पास क्लास, क्लास के अंदर हमारे पास क्या काम था, बटन था। अब बटन में सबसे पहले हम लोग वर्क करते किस चीज की, हम यहाँ पे आते स्टाइल के ऊपर आए। अब इसमें एंटर करते हम लोगों ने क्या यूज किया, बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड हमने एक इसी तरीके से ग्रे कलर दे देता, कोड है उसका 111। फाइल को हम सेव करते, सेव करने के बाद इसको चेक करते। अब इसमें मेरे पास एंटर करोगे, हम सबसे पहले इसकी क्या यूज करेंगे भाई, हाइट। हाइट अपने हिसाब से यहाँ मेंशन कर सकते हो कि भाई आप यहाँ पे हाइट कितनी रखना चाहते हो। अब डिपेंड, अगर मैं यहाँ पे हाइट देता हूँ भाई यहाँ पे 80 पिक्सल, फाइल को सेव करते और इसको चेक करते तो आप देख सकते हो भाई हमारे पास हाइट भी कन्वर्ट हो चुकी है। तो इसमें हमारे पास जितना मैं यहाँ पे यूज करूंगा, हाइट मैंने कितना दिया 50 पिक्सल। अब ये 50 पिक्सल की आपके पास क्या होगी, हाइट होगी। अब देख मेरे पास इसमें बॉर्डर भी आ रहे, अब बॉर्डर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो हम लोग इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे मैंने क्या यूज किया भाई बॉर्डर। अब बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको क्या यूज करूंगा, नन। फाइल को सेव करके हम चेक करेंगे। अब भाई हमने इसको रिप्लाई किया, अब बॉर्डर नन के बाद हमारे पास इसको चेक करते सेकंड। अब इसी के अंदर आके हम लोग क्या यूज करेंगे, आउटलाइन। अब आउटलाइन भी हम क्या यूज करेंगे, यहाँ से नन यूज करेंगे। फाइल को सेव और वन टाइम चेक, आप देख सकते हो वो चीज आपके पास से हट चुकी है। अब इसमें हमने इंटर किया, अब यहाँ से हम लोगों ने क्या यूज किया, कलर। अब कलर आपको जो भी यूज करना है आप कलर यूज कर सकते हो, मैंने क्या यूज किया यहाँ से व्हाइट। अब जैसे कलर व्हाइट किया तो आप यहाँ पे अप्लाई देख सकते हो। अब इसका थोड़ा सा मैं साइज को चेंज करता हूँ, मैंने क्या यूज किया यहाँ से फॉन्ट हाइफन यूज करके हम लोग क्या यूज करेंगे साइज, और यहाँ पे फॉन्ट साइज हमने कितना दिया 35। यहाँ पे पिक्सल यूज करेंगे और इस पे आने के बाद फाइल को सेव और वन टाइम इसको क्या करते हैं हम लोग चेक। अब इसको चेक करने के बाद हमने यहाँ पे देखा तो ये मेरे पास कितना बनकर आ गया, यहाँ पे 35 पिक्सल मेरे पास होकर आ चुका है। अब इसमें हमारे पास ये चीज मौजूद हो चुकी है। अब इसमें आपके पास जो मौजूद होगा, अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे इसके ऊपर आओ तो इसके अंदर मेरे पास क्या होना चाहिए, एक आपके पास होगा जिसका नाम क्या होगा, कर्सर। और कर्सर जो रखेंगे वो हमारे पास क्या होगा, पॉइंटर। फाइल को सेव और चेक, ये आप देख सकते हो कर्सर पॉइंटर आपके पास मौजूद हो चुका है। अब यही चीज हम लोग इसके ऊपर करेंगे अदरवाइज। अब इसके बाद मेरे पास वेट जितनी भी देनी थी आप दे दी। अब इसको इंटर करेंगे, अब इसके बाद हमारी क्या रखेंगे, वेट। और वेट मैंने कितनी दी 220 पिक्सल। फाइल को सेव करके अब इसको वन टाइम हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हो। ओके, अगर मैं हाइट को थोड़ा और इंक्रीज कर दूं, मतलब कितना यूज कर दूं, यहाँ से मैं 70 पिक्सल, और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं ये चीज मौजूद हो चुकी है। अब वेट को थोड़ा सा और इंक्रीज करता हूँ, जैसे आपके पास 230, अब ये चीज मेरे पास मौजूद हो। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, बॉर्डर यानी रेडियस करूंगा। हमने यहाँ पे यूज किया भाई बॉर्डर और आईफन यूज करके हम लोग क्या यूज करेंगे, रेडियस। और इसमें कितना यूज किया 30 पिक्सल या 50 पिक्सल। अब इसको फाइल को सेव वन टाइम और इसको चेक। ओके, आप इसके ऊपर इस तरीके से ही काम कर सकते हो। अदरवाइज एक और तरीका कार है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। हमने यही चीज
यहाँ से क्या करी भाई, पूरी चीज को यहाँ से रिमूव किया, बट इसको भी मैंने क्या यूज किया, हाइट को भी मैंने क्या कर दिया, रिमूव। अब यहाँ से फाइल को सेव, वन टाइम इसको चेक। ओके, अब इसके अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है भाई, हमारे पास एक बटन है। अब बटन के अंदर भी क्या लिखा हुआ है, बटन। तो हमने इस बटन को यूज करने के लिए हमने क्या यूज किया, डॉट बटन, ठीक है, क्लास बनी हुई थी, और इसके अंदर भी हमें किस पे काम करना है, बटन के ऊपर। अब इसमें आप यूज कर सकते हो, सपोज यहाँ पे हाइट कितनी दी थी हमने, सपोज अभी एक हमने क्या दिया 60 पिक्सल, और 60 पिक्सल के बाद हमने यहाँ पे यूज की इसकी विड्थ। आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, जैसे विड्थ हमने क्या यूज किया अप्लाई करने के लिए, और यहाँ पे क्या दिया 220 पिक्सल। अब इसमें आपके पास इंटर, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया, बॉर्डर। अब बॉर्डर पे आने के बाद हाइफन, और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, रेडियस, और 50 पिक्सल। फाइल को सेव करोगे और चेक करोगे तो आप देख सकते हो ये चीज आप दोनों तरीके का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने बोला कि भाई थोड़ी थोड़ी हमारे को गैप चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या दिया 250 विड्थ, ये मेरे पास मौजूद। ओके, 250 से थोड़ा सा मैं कम, ये आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। सेकंड, अब इसकी हाइट हमने कितनी रखी थी 70, और यहाँ पे हम चेक कर सकते हो। ओके, ये चीज मौजूद हो गई हमारे पास। अब टारगेट यहाँ तक हुआ मेरा कंप्लीट। अब हम इसको क्या करेंगे, यूज में लेकर आएंगे। अब इसको यूज कैसे लेकर आएंगे वो चीज देखेंगे। सबसे पहले मैं किसके ऊपर आऊंगा, जो मेरे पास ये आउटर है, हम इसके अंदर इंटर करेंगे, और हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एनिमेशन। अब जब आप एनिमेशन के ऊपर आप आओगे, आप इस एनिमेशन में क्या यूज करोगे भाई, एनिमेशन का नाम आप कोई भी दे सकते हो, XYZ। अब उसकी टाइमिंग 6 सेकेंड, हमें क्या चाहिए इसमें, लीनियर आपके पास, और हमने क्या यूज किया इसमें इनफिनाइट, जो आपके पास मौजूद होगा। फाइल को सेव करेंगे, एनिमेशन का क्या नाम है हमारा, XYZ। कंट्रोल C से मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद आपने इसको एंटर किया, हमने क्या यूज किया @ और इसमें क्या यूज किया हम लोगों ने, यहाँ पे यूज करते हैं की फ्रेम्स, आपका एनिमेशन का नेम। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंटर। अब यहाँ पे क्या दिया मैंने 0%, मेरे स्टार्टिंग किस पे होगी 0%। अब 0% पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इसके ऊपर हमारे पास क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। अब इसमें आपके पास क्या होगा कि सबसे पहले अब मुझे इसकी एनिमेशन बनानी है। एनिमेशन बनाने के लिए आपने क्या यूज किया यहाँ से भाई, फिल्टर। अब फिल्टर के अंदर एक चीज होगी जिसका नाम होगा हुई रोटेट। अब इसमें से 0 डिग्री पहले यूज करूंगा भाई, 0 डिग्री काम होगा। अब इसी पूरे एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद कंट्रोल V से हम क्या करेंगे, पेस्ट। अब इसमें हमने क्या यूज किया 100%, और यहाँ पे आने के बाद इसी तरीके से 360 हम यूज करती है। फाइल को हम चेक करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास इस तरीके से ये क्या होगी, एनिमेशन होगी। हम इसको वही तरीके से यहाँ पे रोटेट कर, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे मैंने इसको अप्लाई किया फिल्टर, और यहाँ पे मैंने क्या यूज किया वही रोटेट। भाई पहला मेरा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 0 डिग्री से। अब वो पूरे चारों तरफ घूमेगी तो हमारा कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अब जैसे आपने इसको F5 रिफ्रेश किया तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो मेरा ये वही तरीके से रोटेट होना स्टार्ट कर चुका है। हमारा काम सारा किसके ऊपर रहा भाई, अगर आप इसके ऊपर यूज करोगे, हम लोगों ने यूज किया एक फिल्टर की कमांड। फिल्टर में हमें रोटेशन चाहिए थी, मगर रोटेशन हुई की तरीके से चाहिए थी, और इसमें 0 डिग्री से 360 डिग्री। अगर मैं 360 की जगह यहाँ पे यूज करता हूँ 180 डिग्री, फाइल को हम सेव करके इसको चेक करेंगे तो आप देखिएगा ये प्रॉपर पूरा घूम नहीं है, ये बस 180 पे घूम रहा है और वापस रिवर्स हो रहा है। हमारे पास एक D होता है, D 180 होता है, और दूसरा D 180 प्लस कितना होता है 360 डिग्री। अब मुझे चारों तरफ से घुमाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया 360 डिग्री। फाइल को सेव और चेक। ओके, आप इसको स्क्रीन पे भी चेक कर सकते हो कि भाई ये मेरे पास इस तरीके से हम लोगों ने इसके ऊपर क्या करा, एक वर्क। तो आप यहाँ पे एक लाइटिंग इफेक्ट अपनी मर्जी से बना सकते हो। तो मैंने चंद प्रॉपर्टीज आपके लिए यूज की, जिसमें आपके पास क्या हो गया, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता थी। इसमें कुछ नई प्रॉपर्टीज थी, जैसे प्लेस आइटम्स था, डिस्प्ले ग्रिड्स थी, आपके पास यहाँ पे आ गई। सेकंड हमने यहाँ पे यूज किया कि भाई यहाँ पे आने के बाद हमारा टारगेट हुआ फिल्टर के ऊपर। तो ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आती जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और दुआओं में जरूर याद रखिएगा। जब तक अपना ख्याल रखिएगा।